हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गजीनिया की प्लांट दिखा रही हूँ। गजीनिया एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें कई कलर के फ्लावर प्लांट मिलते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है अक्टूबर से शुरू हो जाता है और नवंबर दिसंबर से ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। और आज है मई की 30 तारीख और मेरे वहाँ अभी भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इनके जो फ्लावर होते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनका आकार बिल्कुल सूरजमुखी के फूलों की तरह ही होता है। सुबह सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये सारे फूल खिल जाते हैं और शाम होते ही सारे फूल बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत छोटा सा पौधा है और इसको ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। ये सन लविंग प्लांट है। अब गर्मी काफ़ी होने लगी है तो इनके फूलों का आकार भी कुछ छोटा होने लगा है। ये फूल सूख जाने के बाद बीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम अब इनके बीज को कलेक्ट करेंगे क्योंकि अगले सीजन के लिए फिर से हमें प्लांट की आवश्यकता होगी। तो हम इनके सूखे हुए जो फूल हैं उनसे हम बीज बनाएंगे और बीज ही अगले सीजन के लिए हम अक्टूबर में इनको लगाना शुरू करेंगे और फिर से हमारे पास कई कलर के फ्लावर प्लांट हो जाएंगे। वैसे ये ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं होता है, 15 से 20 रुपए में ये पौधा मिल जाता है। परंतु ये जो फूल हैं इनके सूख जाने के बाद बेकार ही जाते हैं। क्यों ना हम इनको सेव कर लें और अगले सीजन के लिए हमारे पास फ्री में काफ़ी पौधे हो जाएंगे। तो इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। इसे जो प्लांट है ये नीचे से ही प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है। इसको आप अलग अलग करके भी काफ़ी पौधे बना सकते हैं और इनको कट करके भी आप इनकी कटिंग लगा कर भी इनके पौधे बना सकते हैं और बीज से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो गजीनिया को लगाना बहुत ही आसान है। गजीनिया को जब भी आप लगाएं तो बहुत छोटे से पॉट में भी ये आसानी से हो जाता है। इसकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती है और परंतु जब भी आप किसी भी पॉट में लगाएं तो उसका ऊपर का हिस्सा गोल होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना फैला हो तो उतनी अच्छी ग्रोथ इस पौधे की होती है। जब इसके लिए हम एल्डन मिट्टी बनाएं तो बढ़िया मिट्टी इसके लिए तैयार करें जिसमें पानी बिल्कुल ना रखें और गमले में ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें। गजीनिया को सबसे ज़्यादा अधिक पानी की अधिकता से प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा पानी की अधिकता से ये प्लांट खराब हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है तो इसे धूप की भी बहुत आवश्यकता होती है। आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह से शाम तक धूप आती है। परंतु अब गर्मी काफ़ी होने लगी है तो ये प्लांट भी झुलसने लगे हैं। तेज़ गर्मी में भी इनकी पत्तियाँ झुलस जाती है और प्लांट मुरझा जैसा जाता है। तो आप ऐसी जगह पर इस समय गर्मी से बचाने के लिए पौधे को इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह मॉर्निंग की धूप इसे मिले और दिन भर की तेज़ धूप में ये पौधा ना रहे। तो ये हमेशा हमारे गार्डन में बना रहेगा। आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो इस पौधे को पानी की अधिकता से भी बचाना है क्योंकि पानी की अधिकता से ये पौधे बहुत जल्दी गल जाते हैं और ये फंगस का अटैक इन पौधों में हो जाता है और ये गलने लगते हैं। तो इसे पानी डायरेक्ट बरसात के पानी में भी इसे नहीं रखना है। इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। तो इसे आप बरसात के पानी से बचा कर रखें तो ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। ये एक परमानेंट प्लांट है। आज हम जो इसके फूल हैं सूखे हुए फूल हैं जो बीज बनाते हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे और इन्हें हम रख लेंगे। फिर अगले सीज़न अक्टूबर में हम इन्हें लगाएंगे। इन्हें बीज से लगाना बहुत ही आसान है। तो इस समय बहुत सारे फूल मेरे सूख रहे हैं तो मैं उन सारे फूलों को कट कर दूंगी और फिर अगले सीज़न के लिए मैं उन बीज को सेव कर लूँगी और इसी से मैं फिर पौधे बनाऊंगी। वैसे तो हमारे पास ये पौधे अगर बच जाएंगे तो इनको ही हम अलग अलग मल्टीप्लाई ये होता रहता है तो इसे अलग अलग करके हम कई पौधे बना सकते हैं। परंतु बीज से लगाना भी बहुत ही आसान है।
तो मैं आज आपको वो पौधा दिखाऊंगी जिन्हें मैं बीज से लगाए हुए हैं और अभी भी आप इनको फ्लावरिंग करते हुए देख सकते हैं। देखिए, इस समय जो फ्लावरिंग ये कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा में इनके जो फ्लावर हैं थोड़े छोटे हो गए हैं। तो इस समय ये थोड़ा छोटा हो जाता है इसका फ्लावर, क्योंकि ये विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होती है और विंटर में ही ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस समय फ्लावरिंग करते हैं परंतु विंटर की अपेक्षा बहुत कम करते हैं। तो आज मैं जो ये मेरे प्लांट हैं, ये देखिए इनका आकार कुछ छोटा हो गया है फ्लावर का और बहुत सारे बीज ये सूखने लगे हैं। अगर हम इसे इसी में ही बने रहने देंगे तो ये हवा के संपर्क में आकर उड़ जाते हैं और फिर हमें बीज नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे पास जितने भी पौधे हैं सभी में बीज ऐसे ही सूखने लगे हैं। तो मैं आज सारे ही बीजों को इकट्ठा कर लूँगी। देखिए, जब फूल पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इनको बीज के लिए रख सकते हैं। हरे भरे फूलों को आप बिल्कुल ना कट करें। जो बिल्कुल तरह सूख जाते हैं उन्हीं को आप कट करें और इस ढंग से ही आप अगर रख देंगे तब भी ये सेफ हो जाएंगे और अगले सीज़न में आप इन्हें यूं ही लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। इनका जो ग्रोइंग पीरियड है वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है, तो अक्टूबर में आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो मैं आज बहुत सारे बीज मैंने इकट्ठा कर रही हूँ और जो ये पौधे हैं इनकी भी सफाई कर रही हूँ। तो देखिए कितने सारे मैंने बीज इकट्ठा कर लिए हैं। इसके अलावा मैं पहले से ही थोड़े थोड़े बीज इकट्ठा करते आई हूँ। तो मेरे पास काफ़ी इसके बीज तैयार हो गए हैं। तो इनको हम बिल्कुल देखिए बिल्कुल सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा सूख गए हैं ये, और इन्हें मैं अब इसे एक अखबार में लपेट के रख दूँगी। मैंने कुछ बीज ऐसे ही गमले में डाल दिए थे तो वो मेरे पौध बन गई है। तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं पीछे से, उनको आप रख लेंगे और इसे यूं ही आप मिट्टी में दबा देंगे। इनको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे तो ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत आसानी से ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये इस ढंग से हम इनके बीज इकट्ठा कर लेंगे तो अगले सीजन में हमारे पास काफ़ी इनकी कलर वैरायटियाँ हो जाएंगी और हम इन्हें आसानी से लगा सकेंगे। देखिए, हवा के संपर्क में आते ही ये उड़ने लगते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से पूरा बीज खाली हो जाता है। और अब हमने देखिए जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया है और मैं इसे न्यूज़पेपर में लपेट के रख दूँगी। कुछ मैंने बीज बीच बीच में भी निकाले थे और तो उनको भी मैंने गमले में डाल दिया तो वो पौध बन गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें बीज भी उग रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने बीज डाल दिए थे तो काफ़ी प्लांट इसमें से नए नए निकल रहे हैं और ये मैंने खाली इसमें रख दिए थे। और ये जो पौधा इसमें लगा हुआ है ये भी बीज से ही तैयार किया गया पौधा है और इतने बड़े बड़े इसमें पौधे हो गए हैं। तो अभी आप बीज ना बोएं, अक्टूबर में आप इन्हें सेफ रख लें और अक्टूबर में इन्हें आप लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जो बीज डाला था वो जम गए हैं और इन पौधों को मैं अब न्यूज़पेपर में रखकर इन्हें सेव कर लूँगी। तो अगर आपने भी अभी तक इसके बीज नहीं निकाले हैं तो इस समय आप इनके बीज निकाल लें और अगले सीज़न के लिए आप इनको सेव कर लें, जिससे कि हमको अगले सीज़न में कोई भी ये गजीनिया का पौधा मार्केट से ना लेना पड़े और हमारे पास जो ये बीज है इसी से ही हम प्लांट बनाएं तो हमारे पास काफ़ी इसके पौधे हो जाएंगे और अगले सीज़न में हमें पौध खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसानी से इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से हो जाता है। परंतु इस समय ये बहुत तेज़ी से सूखने लगे हैं और धीरे धीरे अगर केयर ना की जाए तो ये प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाते हैं। इसीलिए इसे इस समय ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे ऊपर से छनकर इसे धूप मिले और इसे डायरेक्ट सनलाइट में दिन भर की धूप में ये प्लांट ना रहे। सुबह मॉर्निंग की धूप इसको मिल जाए तो इस पौधे को इस समय काफ़ी है। इस समय किसी भी प्रकार का आप फर्टिलाइज़र इसमें ना दें। अगर देना चाहते हैं तो गोबर की खाद इस पौधे को दे सकते हैं।
देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं मेरे पौधे, और इस समय भी मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू।